जी, आपका न्यूज इंडिका पर स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, आप लोगों की पार्टी जो है, जिसको आम आदमी पार्टी बोलते हैं, आप बोलते ही जैसे लगता है कि आम आदमी पार्टी, और इसकी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं 2022 में। आप लोगों की अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा कर दिया है, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां पर आपकी कोई जमीन है। उसके लिए क्या विजन है आपका? देखिए, हम लोगों का जो विजन है वो क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो हमारी पार्टी इस तरह से हवा में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। हम लोग जो हैं लगातार 3 बार से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, और वह 3 बार जो सरकार बनाए वो जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग सरकार बनाए हैं। और दिल्ली में आपको पता है कि देश के हर राज्य के लोग रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, या गोवा हो, या हमारे दक्षिण के प्रांत हों। दिल्ली में हर प्रांत के लोग रहते हैं, और दिल्ली के कार्य से हर प्रांत के लोग जो हैं खुशहाल हैं। और इसी खुशहाली का नतीजा है कि आप देखे होंगे कि हम लोग पंजाब में भी चुनाव लड़े। पंजाब में आज हम मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हैं। दिल्ली में तो हमारी सरकार चल ही रही है। अब जो हमारे नेता हैं उनके पास आकर के, उत्तराखंड के पहले भाई बहनों ने आकर के ये बात कहा कि नेताजी आप चलिए हमारे यहाँ चुनाव लड़िए। देखिए, हमारे पार्टी के लोगों ने जा कर के वहाँ लोगों की राय जानी कि वास्तव में क्या ये लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ चुनाव ला करके लड़े। वहाँ के हम लोगों ने जा कर के एक एक घर सर्वे करवाया, और सर्वे करा करके जब लोगों का उत्साह देखा कि हाँ वास्तव में लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़े, तो हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। वही बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति आज क्या है। बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा की स्थिति हो, चाहे वो किसानों की स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति है किसी से छुपा नहीं। आज कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हो, देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो ज़रूरत की दवाइयां हैं वह भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो शिक्षा की व्यवस्था है, अभी तो गए थे हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने केवल एक चुनौती दिया कि भाई आप अपना एक स्कूल हमें दिखाइए जहां पे हम चल करके विजिट कर लें, और आप हमारे किसी भी स्कूल में जा करके विजिट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, पुलिस लगा करके उनको रोका जाता है। लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कोई नेता क्या वो कहीं जा करके किसी स्कूल का वो विजिट नहीं कर सकता? क्या कहीं पर जा करके वो अपनी बात नहीं रख सकता? दिल्ली में तो खुला है, आप जो मर्जी आइए, देखिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए। हम तो चाहे वो कोई स्कूल की बात हो, चाहे वो किसी स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, यहाँ खुली छूट है। आप जहाँ आइए और जो चुनौती आप दें उसको हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप क्या चुनौती देंगे? आपके दिल्ली शहर की सड़कें जो है बुरी हालत में है। वहां पर रोड पर जो है धूल जमा हुआ है, रोड पर पानी जमा रहता है, नालियां साफ नहीं होती हैं। और आपकी जो एमसीडी है और जो दिल्ली सरकार की जो टसन है, उससे दिल्ली कितनी त्रस्त होती है दुनिया जानती है। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं वहां पर? देखिए, जो बात आप एक बात कहे कि आपकी एमसीडी, तो आपको पता होगा कि दिल्ली के लगभग सभी एमसीडी पर अधिकार किसका है? भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। और जो स्वास्थ्य, जो सफाई की व्यवस्था है, वह व्यवस्था किसके अधीन आता है? एमसीडी के अधीन आता है। हम तो बार बार करते हैं कि एमसीडी देख करके जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, शिक्षा की व्यवस्था सौंपी, तो जिस तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर किया, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो, उस व्यवस्था को बेहतर करके हम लोग दिए हैं। और हम लोग तो बार बार अभी भी दिल्ली के लोगों से कह रहे हैं कि आप जो है एक बार एमसीडी भी आम आदमी पार्टी को दे करके देखिए, और उसके बाद हमसे सवाल पूछिए। अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों का विजन ये है कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो सबसे पहली प्राथमिकता है हम लोगों की कि हम यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को सबसे बेहतर बनाएंगे। जिस तरह से हमारा दिल्ली का, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो,
या उच्च विद्यालय हो, हम लोग विश्व स्तरीय मॉडल पर उसको डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश के भी हर एक विद्यालय को एक उच्च मानक पर ले जा करके डेवलप करेंगे। और अभी देखें, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अब हम, जब उनकी सरकार जाने वाली है, जनता जब उनको नकार रही है, तब वो कह रहे हैं कि हम स्कूलों में टीवी लगवाएंगे। आप स्कूलों को पहले फर्नीचर तो सही करिए, टीवी बाद में लगवाइएगा। अभी भी बच्चे वहाँ टाट पट्टियों पर प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज़ादी के 72-73 साल बाद बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि टीवी लगवाएंगे। आपके लैब में कहीं पे भी जितनी लेबोरेटरी है आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यालय है उसको ले जा करके मैं चुनौती देता हूँ, एक भी विद्यालय ऐसा है जिसके कि लेबोरेटरी ठीक है जहाँ से कि बच्चे हमारे अच्छे अच्छे अनुसंधान कर पाएँ। एक भी कोई विद्यालय ऐसा दिखाइए जहाँ पे कि खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ से कि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकलें। तो ये सब हम लोग करने के लिए ही लोगों से मांग रहे हैं आशीर्वाद, कि जनता हमको आशीर्वाद दे। आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था में आप देखे होंगे दिल्ली का मॉडल क्या है। हम लोग हर मोहल्ले में एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाए। जब मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट हम लोग ले करके आए तो यहीं बीजेपी वाले इसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक की गूंज पूरे विश्व में हो रही है। WHO अपनी टीम बुला करके इसका निरीक्षण करवाया, अमेरिका से एजेंसियां आई, यूरोप से एजेंसियां आकर के देख करके गई और अपने यहाँ इस तरह का मॉडल डेवलप की। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लाएंगे। आज एक गांव है, कोई एक गांव देख लीजिए, उसमें PHC एक ऐसा PHC की सुविधा यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा जो है गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। लेकिन जबकि गांव की आबादी क्या है, 2000 से 5000 है। उस एक गांव में कम से कम 2-2 मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, जिससे कि लोगों की प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको भटकना ना पड़े। अब रही बात किसानों की, देखिए ये विजन हम लोगों का है कि किसानों के लिए हम लोग क्या करेंगे। आप देखे होंगे कि दिल्ली में हम लोगों ने किसानों के लिए पराली के सिस्टम को दूर करने के लिए केमिकल के माध्यम से उनके पराली का निस्तारण किया। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किसानों को लाठियां मारी जा रही है। आप दिल्ली बॉर्डर पर ही देखिए, इतने दिनों से किसान जो हैं आंदोलनरत हैं, उनको बंद किया जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो आप समस्या को समझिए और समस्या को दूर कीजिए। किसी को दबा करके समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोगों का विजन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उस सबके टॉयलेट सही किए जा रहे हैं और सब जगह जो है अच्छे और सही टॉयलेट बन रहे हैं और परमानेंट शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। आपके दिल्ली में परमानेंट शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं अब तक हुई है। पुराने शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको जो है परमानेंट नहीं किया गया है। और वहां पर उत्तर प्रदेश में अब तक 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और 90,000 की फिर से बात आ रही है, फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के, शिक्षा को लेकर के इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरा भी सवाल खड़ा होता है कि सामाजिक सद्भावना और उत्तर प्रदेश में जो अपराध होते हैं उसके लिए आपका क्या विजन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भावना की बात जो कर रहे हैं और अपराध की बात कर रहे हैं, ये देखिए, आपको उत्तर प्रदेश का जो भी रिकॉर्ड आपको उठा करके देख लीजिए, रिकॉर्ड का NCRB का आंकड़ा ही उठा करके देखिए और हाल फिल की घटनाओं को उत्तर प्रदेश की देख लीजिए। आज जो है जितने बड़े अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे अभी आज जो है कुछ 1 या 2 दिन पहले की ये जो घटना घटी हुई है, ये बदायूं की घटना है। तो इस घटना को उठा करके देखिए, ये निर्भया, ये अभी तो ये जो घटना हुई है ये निर्भया से भी बड़ी घटना हुई है कि एक मंदिर में अपराधी, मंदिर का पुजारी जो है एक आंगनबाड़ी सेविका को हवस का शिकार बनाता है और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। तो जिस प्रदेश में पीड़िता की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, उसके कानून व्यवस्था पे बात करना ही बेमानी है। तो कानून व्यवस्था की तो हम लोगों के पास ये विजन है कि देखिए, कोई भी यदि अपराध करता है, कोई भी अपराधी हो, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, सबसे पहले उसकी आप FIR दर्ज करिए, उस पर त्वरित कार्रवाई करिए। और जब त्वरित कार्रवाई करेंगे, लोगों में आपके प्रति, न्याय के प्रति विश्वास जगेगा,
तब जाकर के ना लोगों का आपके प्रति विश्वास होगा। तो आपके क्या है, इतनी बड़ी सी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, केवल आप बतौलेबाजी करते हैं कि अपराधी छोड़ करके भाग गए, विदेश भाग गए, देश छोड़ दिए। अरे भैया, जब देश छोड़ करके विदेश चले गए तो ये उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बड़ा अपराध हो कहाँ से रहा? ये हवा से आसमान से उड़ करके आ रहे हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार और उसके पहले की भी सरकारें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किए हैं, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको आप जो है यूनिक रूप से जो है दिखा सकें। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है कि हम जो है रोड बना रहे हैं, हम रोडों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, उनको डबल लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। तो इसके लिए आपका विजन कुछ होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो एक्सप्रेसवे को लेकर के, रोड और सड़कों को लेकर के आपका क्या विजन है? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट चाहे अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई कार्य नहीं की है, ये तो आपका कहना ही बेमानी है। आप जा करके दिल्ली को पहले अच्छे से घूमिए, देखिए कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से जो जाम की स्थिति थी, आज देख लीजिए हर उस जाम को दूर किया जा रहा है। हर जगह जो है फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, मेट्रो का जाल पूरे दिल्ली में बिछा दिया गया। अब जो है केवल और केवल सीमावर्ती एरिया ही रह गया है जहां पर कि मेट्रो नहीं पहुंची, नहीं तो लगभग सभी एरिया में मेट्रो का जाल पहुंचा दिया गया। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में ही आप हमारे देखिए कि जितने रोडें थी, आज जो है वो सारी रोडें जो हैं वेस्टर्न पैमाने पर खरी उतर रही हैं, और उन सारी रोडों को चौड़ीकरण कराया गया, सबको बेहतर बनाया गया। आज जो बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जितने भी स्कूल थे, उनके सारी बिल्डिंगों को जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको क्या कंप्लीट कराया गया, नए नए स्कूल खोले गए, हमारे अस्पताल अच्छे अच्छे बनाए गए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य नहीं कर रही। और उत्तर प्रदेश के लिए हमारा विजन है कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम लोग जिस तरह से दिल्ली को डेवलप किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हम उस हर चीज़ को लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में भी। आपने न्यूज इंडिका से बात की, उत्तर प्रदेश के लिए अपना विजन बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।